दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग वो खुश नसीब होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। शोहरत, दौलत, इज्जत, प्यार, कामयाबी, और इनके चेहरे देखकर लगता है जैसे ये जिंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब ठहरे हों। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में भी ऐसे कई सितारे हैं जिन्हें दुनिया की हर नेमत मिली, लेकिन अगर कोई कमी रह गई तो वो है औलाद जैसी नेमत। ये कहना गलत ना होगा कि औलाद एक ऐसी नेमत है जो जिंदगी को मुकम्मल बनाती है। माँ की ममता और बाप का फख्र, ये जज्बात सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इन लम्हात से महरूम हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन मशहूर जोड़ों की जो शादी के कई सालों गुजरने के बावजूद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम है। इनमें से कुछ जोड़ों को कुदरत ने औलाद से महरूम रखा तो कुछ ने खुश शौरी तौर पर वालिदैन ना बनने का फैसला किया। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, हुमायूं सईद की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये 19वीं दहाई का वो चाको चौबंद सितारा है जिसकी रोशनी मौजूदा दौर में भी फैली हुई है। हुमायूं सईद एक लाजवाब एक्टर और प्रोड्यूसर है जो ड्रामों के साथ साथ कई फिल्मों में भी बतौर हीरो कास्ट किए जा चुके हैं। हुमायूं सईद ने सन 1995 को मशहूर और मारूफ प्रोड्यूसर समीना से अपना तवाजी रिश्ता कायम किया। समीना और हुमायूं की जोड़ी इंडस्ट्री में टॉप पावरफुल जोड़ी कहलाती है क्योंकि हर जगह और हर मौका पर ही इस जोड़े को खुशबाश और साथ देखा गया। जबकि कई बार र्यूमर्स भी होते रहे कि हुमायूं ने दूसरी शादी कर ली है, मगर फिर भी बेतहाशा बॉन्डिंग और मोहब्बत की वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी कभी मुतासिर न हुई। मगर अफसोस कि कपल आज अपनी शादी के 30 साल के तवील अरसे के बाद भी औलाद की दौलत से महरूम है। हाल बता समीना के पहले शोहर से इनकी एक बेटी है जिसका नाम सना शाहनवाज है, जिसको लोग हुमायूं की साले तस्वुर करते हैं। हुमायूं ने 2024 में अली भट्ट के एक पॉडकास्ट में बताया कि सना इनकी बेटी है, ना कि साली, और समीना और मैंने इसे बचपन से लेकर आज तक मिलकर पाला है। मेरी सारी मोहब्बत, दौलत, शोहरत सब कुछ मेरी बेटी सना के लिए है। नंबर 2, ज़ेरे बहस लाते हैं पाकिस्तानी 55 साला फेमस एंड टैलेंटेड अदाकारा, होस्ट, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नादिया अफगान की, जिन्होंने टेलीविजन में मुतअद्दिद फिल्मों और ड्रामों में खूबसूरत अदाकारी की और अपना नाम पैदा किया। इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज में बताया कि इनकी जवाद चौधरी से ये दूसरी शादी है। पहले शोहर से इनके ताल्लुकात शुरू से ही खुशगवार ना रहे और शादी निभाने के रास्ते इस्तवार ना हो सके, मगर कई साल निभाने की अनथक कोशिश की। पहली शादी से इनकी 2 मिसकैरेजेस भी हुए। इसके बाद जिंदगी ने करवट ली और नाचाकी की वजूहात पर इनकी तलाक हो गई। फिर तलाक की 7 साल बाद इनकी जिंदगी में एक अच्छे, जिम्मेदार और बाकिरदार इंसान जवाद जोड़ी ने दस्तक दी और नादिया की दूसरी शादी जवाद से हुई जो इनसे उम्र में 12 साल छोटे हैं। नादिया अफगान और जवाद की शादी को कमोबेश 15 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर ये कपल आज भी बेऔलादी की जिंदगी ही बसर कर रहा है। जब एहसन खान के शो में इनसे सवाल हुआ कि बाय चॉइस आपके बच्चे नहीं हैं, तो इनका कहना था कि हाँ ऐसा ही है। एक बार सोचा था बच्चों के बारे में, मगर फिर सोचा कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं। मैं अपने दोस्तों और भाइयों के बच्चों के लिए बहुत परेशान रहती हूँ क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब होती जा रही है। नसीबों के अच्छे ना होने से खौफ आता है। मेरे पास 2 पालतू कुत्ते हैं और हम इन्हीं से अपना दिल बहला लेते हैं। नंबर 3, बात करते हैं 31 साला पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल अनूशे अब्बासी की, जो कि मशहूर और मारूफ अदाकार शमून अब्बासी की बहन है। अनूशे ने 27 सितंबर सन 2014 में इनान आरिफ से मोहब्बत की शादी की। इनान आरिफ मशहूर और मारूफ एक्ट्रेस रुबीना आरिफ और क्रिकेट प्लेयर तस्लीम आरिफ के बेटे हैं। ये कपल बेइंतहा मालो दौलत और शोहरत याफ्ता जोड़ा है, लेकिन शादी के 11 साल बाद भी इनका आंगन बच्चों की चहल पहल से खाली नजर आया। औलाद ना होना ये अल्लाह की हिकमत और बंदे की किस्मत होती है। अनूशे अक्सर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बच्चे के साथ अपनी पिक्चर शेयर करती रहती है, जिसको लेकर मदाहों के जहन में सवालात मौजूद थे कि ये बच्चा आखिर है कौन। जिस पर एक इंटरव्यू में अनूशे ने इस बात से पर्दा उठाते हुए बताया कि वो बच्चा जिसकी पिक्चर्स इनके साथ सोशल मीडिया पर मौजूद है वो इनका बेटा नहीं बल्कि इनकी एक फ्रेंड का बेटा है। नंबर 4, चलते हैं 19 की दहाई में और तज़किरा करते हैं 56 साला पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता एक्ट्रेस आरफा सिद्दीकी। आरफा सिद्दीकी एक अदाकारा होने के साथ साथ एक गुलकारा भी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है और इनके वालिद तलत सिद्दीकी थे। आरफा ने 1980 और 1990 की दहाइयों में पीटीवी के लिए काम किया और इनकी पहली शादी 26 साल की एज में पीटीवी के म्यूजिक कंपोजर और सिंगर उस्ताद नजर हुसैन से हुई, जो इनसे उम्र में 30 साल बड़े थे। 23 साल आरफा की पहली शादी कामयाब रही, मगर इनके यहाँ कोई औलाद न थी। पहले शोहर लंग्स कैंसर के आर्जे में मुब्तला थे और जनवरी 2018 को आरफा और उस्ताद नजर हुसैन का तवाजी रिश्ता मौत ने तोड़ डाला। फिर 2 माह बाद ही आरफा ने अपनी उम्र से 29 साल छोटे सिंगर और कंपोजर ताबीर अली से दूसरी शादी कर ली। हाल ही में जब इनको ARY की प्रोग्राम शानी सहूर में होस्ट निदा यासिर ने दावत दी और शादी के 7 साल गुजर जाने के बाद भी औलाद ना होने का सवाल किया, तो आरफा ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नामालूम हकाइक शेयर किए और कहा कि इनके बच्चे नहीं हैं और वो कभी वालिदैन बनने का इरादा नहीं रखते हैं। आरफा और ताबीर दोनों को अपने घर की खामोशी और सुकून पसंद है और बच्चे इस काम एंड क्वाइट माहौल के साथ मिसमैच है। इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों की परवरिश एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे उठाने की अभी वो अहलियत नहीं रखते और वो ऐसे ही अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन है। नंबर 5,
मरीना खान एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और टेलीविजन सेलिब्रिटी है जो एक अमीर बख्तून घराने में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम रहमत खान था जिन्होंने एक मगरबी खातून ऐना से शादी की थी। बात की जाए मरीना की अज़दवाजी लाइफ की तो इनकी मोहब्बत की शादी सन 1990 में जनाब जलील अख्तर से हुई जो एक टेलीविजन प्रोड्यूसर हैं। ये एक मसीही मर्द है। इनके बीच हमेशा मोहब्बत देखी गई मगर इस कपल की शादी को 36 साल का तवील तरीन अरसा गुजर चुका है और आज तक इनका दामन औलाद से खाली है क्योंकि ये इन दोनों का मुश्तरका फैसला था। इन्होंने कहा कि वो अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के बच्चों से मिलते हैं, इनके साथ खेलते हैं, टाइम देते हैं, मगर ये फैमिली प्लानिंग ना करना इन दोनों का अपना ही डिसीजन है क्योंकि वो फ्री रहना चाहते हैं, जो चाहे वो करे। वो किसी के पाबंद नहीं होना चाहते और एक दूसरे को क्वालिटी टाइम प्रोवाइड करना चाहते हैं। बस इसीलिए वो दोनों अपनी ही मर्जी से आज तक पेरेंटिंग के सिलसिले को खुद से दूर रखे हुए हैं। इन दोनों का मानना है कि जिंदगी में हर जोड़ा जरूरी नहीं कि वालिदैन बने, बल्कि खुशी और तस्कीन, मोहब्बत और बामी एहतराम में भी मिल सकती है। यही सोच रखते हुए ये जोड़ा निहायत खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और माशरती दबाव के बावजूद अपने फैसले पर कायम है। नंबर 6, सैयद नूर एक पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने सन 1976 से लेकर सन 1992 तक 250 से ज्यादा फिल्मों के स्क्रिप्ट्स लिखे जो टोटल उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज पर मुश्तमिल है। सैयद नूर ने अपनी पहली शादी सन 1984 में रुखसाना से की थी जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर, पोएट और जर्नलिस्ट थे और रुखसाना से सैयद नूर के 3 बच्चे हुए थे जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां शामिल हैं। फिर रुखसाना की लाइफ में ही सैयद नूर ने अदाकारा साइमा से सन 2005 में मोहब्बत की शादी कर ली थी मगर अफसोस की शादी के 20 साल बाद भी साइमा से इनकी कोई औलाद ना हुई। लेकिन औलाद ना होने से साइमा और सैयद नूर की मोहब्बत में कोई कमी रोनुमा ना हुई बल्कि इनकी बॉन्डिंग मजीद बढ़ गई क्योंकि साइमा ने रुखसाना और सैयद नूर के बच्चों को अपनी औलाद मानकर इनसे बेतहाशा मोहब्बत की। नंबर 7, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हमेशा हसीन और परवकार नजर आने वाली शख्सियत हिना बयात का शुमार मुल्क की खूबसूरत तरीन खवातीन में किया जाता है। हिना बयात एथिकली कश्मीरी हैं और ये एक लाजवाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ कॉलमिस्ट, एंकर और सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुकी है। इनकी शादी सन 2000 में रोगर दाऊद बयात से हुई मगर ये जोड़ा अपने 21 साल शादी के अरसे में बेऔलाद ही रहा और हिना की शोहर दाऊद की डेथ भी हो चुकी है। यूं तो कई ड्रामों में हिना ब्रालदा के रूप में सामने आ चुकी है मगर इनकी असल जिंदगी बच्चों की नेमत से खाली है क्योंकि औलाद अल्लाह की देन होती है। हिना का कहना है कि लोगों ने बेऔलादी के ताने दिए, लोगों ने बातें बनाई कि मैंने करियर को डेवलप करने की वजह से फैमिली प्लानिंग ना की, मगर हिना का तासुर कुछ और ही नजर आया जैसे कि वो अल्लाह की रजा पर राजी है। नंबर 8, लेजेंडरी अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा को भला कौन नहीं जानता। ये वो सितारे थे जिनकी वजह से इंडस्ट्री में एक लाजवाल अदाकारी कदम जमाती थी। जी हाँ, मोहम्मद अली साहब और एक्ट्रेस ज़ेबा के मिलन का किस्सा कुछ यूं है। ज़ेबा की मोहम्मद अली से इनकी पहली फिल्म चिराग जलता रहा के सेट पर सन 1962 में मुलाकात हुई थी लेकिन 4 साल गुजरने के बाद सन 1966 में फिल्म तुम मिले प्यार मिला के सेट पर इनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत जाग उठी और 19 सितंबर सन 1966 को इसी फिल्म की तैयारी के दौरान इन्होंने शादी कर ली मगर इंतहाई अफसोस कि इस मोहब्बत की कोई निशानी ना रही। यानी ये जोड़ा भी शादी के 38 साल तवील अरसे बाद भी औलाद रहा और इसकी वजह परवरदिगार की हिकमत थी, वो जिसे चाहे औलाद दे और जिसे चाहे ना दे। अलबत्ता ज़ेबा की मोहम्मद अली से ये तीसरी शादी थी। इससे कबल इनकी पहली शादी ख्वाजा रहमत अली से हुई थी जिससे इनकी एक बेटी समीना हुई। इसके बाद ज़ेबा ने दूसरी शादी की जो सुधीर से हुई और आखिरी शादी इनकी मोहम्मद अली से थी मगर कोई औलाद ना हुई। ताहम मोहम्मद अली एक दरिया दिल इंसान थे, इसलिए इन्होंने ज़ेबा की बेटी समीना को कानूनी तौर पर अडॉप्ट किया और इसको अपना नाम दिया। मगर हकीकत यही है कि मोहम्मद अली की अपनी कोई बायोलॉजिकल औलाद ना थी। वो दौलत तफल से महरूम सन 2006 में इस दुनिया से चल बसे। नंबर 9, देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये जुमला एक ऐसे अजीम महवर के हैं जो कि अब इस दुनिया से कूच कर गया है। यानी तारिक अजीज साहब जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए संगे मील थे और 19 की दहाई के शो नीलामगर और बज़्म तारिक अजीज के बानी थे। इनकी तारीफ में जो कुछ कहा जाए कम होगा क्योंकि फर्स्ट मेल अनाउंसर की सहरा भी इन्हीं के सर है। इनकी शादी मोहतरमा हाजरा से हुई मगर अफसोस कि इनकी गोद भी औलाद की ठंडक से महरूम ही रही और कभी हरी भरी ना हो सकी और इन्होंने बेऔलादी के साथ ही अपनी जिंदगी बसर की मगर लब पर कभी अपने रब से इस चीज का शिकवा न लाए और इन्होंने अपनी सारी दौलत जिसका एक एक पाई हलाल का था पाकिस्तानी वेलफेयर के नाम भी कर दी क्योंकि इस दौलत का शरीयन बायोलॉजिकल कोई हकदार न था। नंबर 10, बात करते हैं फेमस क्रिकेटर शुएब मलिक और सना जावेद की, जिनको आप सब बखूबी जानते हैं कि ये दोनों अफराद दो अलग अलग शोबात से मुंसलिक है मगर फिर भी एक सेम पेज पर आकर दोनों ने अफेयर के तहत एक दूसरे को अपना हमसफर चुनने का इरादा किया और वो भी उस वक्त जब सना और शुएब दोनों ही अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। याद रहे कि सना की पहली शादी मशहूर सिंगर उमैर जसवाल से 2020 को होना किरार पाई थी और शुएब मलिक की 3 शादियां हुई थी और इन्होंने दूसरी शादी प्रोफेशनल इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा से की थी जिससे इनका एक बेटा भी है। मगर सना और शुएब ने अचानक 20 जनवरी सन 2024 को शादी कर और मदाह को हैरान कर दिया। बज़ाहिर इनका जोड़ा भी खुश और एक दूसरे के करीब नजर आता है मगर शादी के 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक ये कपल औलाद की खुशी से महरूम है। तो नाजरीन, ये थी वो पाकिस्तान की मशहूर जोड़ियां जिनके पास दुनिया की हर दौलत और आसाइश है सिवाय औलाद जैसी नेमत के।
इन मशहूर जोड़ों ने ये कमी या तो किस्मत से कबूल की या अपनी मर्जी से इसे अपनी जिंदगी से अलग रखा, मगर एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ा। ये कहानियां सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि कुर्बानी, समझौते और मजबूत रिश्ते की अलामत है। क्या आप समझते हैं कि बच्चों के बगैर भी जिंदगी मुकम्मल हो सकती है? इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है? क्या आप इन जोड़ों के फैसलों से मुत्तफिक हैं? और क्या आपको भी लगता है कि औलाद के बगैर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।